ओम शांति। 5 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। आज विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को विश्व कल्याणकारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो बच्चे बड़ी दिल रख कर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा समझाते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो कोई भी सेवा प्रति, साथी सहयोगी के प्रति अपनी भावना को सदा सहयोग की रखना। हर आत्मा को कुछ ना कुछ देने का भाव हो। बाबा सदा कहते, वाणी से सेवा ना हो तो मनसा करो, और मनसा ना हो तो जो बाबा रत्न देते हैं उन रत्नों का स्वरूप बनकर अपने बोल द्वारा, चाल चलन चेहरे द्वारा, रहन सहन कर्म द्वारा सेवा करो। तो बाबा कहते, स्वयं को जैसा अनुभव करोगे वैसा बनते जाओगे। तो कभी भी स्वयं को खाली महसूस नहीं करना, कमी कमजोरी महसूस नहीं करना। बाबा कहते, उमंग उत्साह में रहने से हर कार्य सफल होता है। तो सदा बड़ी दिल रखेंगे, हर आत्मा के प्रति क्षमा भाव होगा, रहम भाव होगा, कुछ ना कुछ देने की भावना होगी। तो बाबा कहते, स्वतः ही उस खजाने से भरपूर बन जाएंगे। कभी भी स्वयं को दिल शिकस्त नहीं होने दो। स्वयं पर निश्चय रखो, पिता परमात्मा पर निश्चय रखो, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रखो, और ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी देखो। तो हर कार्य हुआ पड़ा है। इसीलिए बाबा कहते, जब कोई भी कार्य करते हो, चाहे स्वप्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो, तो बड़ी दिल रखो, हर आत्मा के प्रति सहयोग की भावना रखो। जिस प्रकार बाबा एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन कर देते, ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे भी दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प के आधार पर बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा कार्य भी रुई के समान अनुभव होगा। हर कार्य में सफलता भी स्वतः और सहज प्राप्त होगी। तो सदा बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना, बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति करना और सर्व आत्माओं को देते जाना। तो सहयोग की भावना बड़े दिल से रखना, क्योंकि बड़े दिल वाले बाप की हम बड़े दिल वाली संतानें हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते थे, जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। पर ज्ञान मार्ग में यह कहावत है कि जितना पैर पसारेंगे उतनी चादर डालने वाला हमारा साथी सहयोगी भाग्य विधाता भगवान है। तो बड़े से बड़ा कार्य करते समय बड़ी दिल रखना, उमंग उत्साह में रहकर कर्म करना, निश्चय बुद्धि होकर हर कार्य को करना, यही असंभव कार्य को संभव बनाने का बाबा कहते आधार है। इसीलिए सदा दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूरता का अनुभव करो, तो ही दिल खुश उमंग उत्साह में रह सकेंगे। आगे बाबा कहते, बड़ी दिल रखने से
मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। अर्थात जब हम देहभान में आते हैं, मैंपन में आते हैं, तो बाबा भी हमारा सहयोग करना बंद कर देते हैं। और जब हम करन करावनहार बाप को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करते हैं, बाबा से कनेक्ट रहते हैं, तो हर कार्य में हमें बाबा का सहयोग प्राप्त होता है। बाबा बड़ी दिल वाला पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान बड़े से बड़े कार्य को सफल बनाने में हमारा साथी सहयोगी बन जाता है। बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ। हजार भुजाओं से बाबा साथी सहयोगी बनकर मदद के लिए खड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते, चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। जिसकी युक्ति बाबा बताते, मैं की बलि चढ़ा दो, अर्थात देह भान से न्यारे खुद को बेहद की आत्मा अनुभव करो, क्योंकि बेहद का पिता परमात्मा हम आत्माओं को विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य देते, श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाते। तो बाबा कहते, बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करो, बाबा को सदा साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखो, तो बड़ी दिल वाले, दिल खुश, उमंग उत्साह में रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अर्थात कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परवश आत्मा का हमसे व्यवहार होता है, उस समय कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों की क्यों लगाने में समय तथा शक्ति व्यर्थ जाती है। तो बाबा कहते हैं, जो कार्य तुमसे ना हो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो और बिंदी लगाकर आगे बढ़ जाओ, तो वह कार्य भी हुआ पड़ा है। क्योंकि कोई भी कारण आता है तो यह बुद्धि में रखो कि नथिंग न्यू, कल्प पहले भी मैं विजयी हुई थी, अभी भी मैं विजयी बनूंगी। मेरा साथी सहयोगी स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान है, तो कोई भी कारण मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा नहीं डाल सकता। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न किया बाबा ने, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर में बाबा कहते, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना है, मन मना भव मध्याजी भव। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखाते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, सदगति के लक्षण कौन से हैं? सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर में बाबा कहते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। यही तुम बच्चों की सदगति की महिमा है और यही सदगति के लक्षण हैं जो हमें बाप द्वारा अभी संगम पर प्राप्त होते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।